मायके की खटास वर्सेस ससुराल की मिठास। बर्थडे पार्टी में सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे। वहीं एक कोने में सभी अपने परिवार के साथ कितना हंसी मजाक कर रहे हैं और यहाँ तो मेरे परिवार और मेरे बीच में इतनी खटास है कि हम फिर से बात भी नहीं करते और ना ही लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अंजलि ये सोच रही थी कि तभी उसकी नजर एक पड़ोसन पर पड़ती है जो अपनी बेटी को डांट रही थी। मम्मी, मेरा हाथ आपने तेजी से पकड़ रखा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ तो दर्द होना भी चाहिए, आखिरकार तुझे ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। ये सब देखकर अंजलि तुरंत सीमा के पास जाती है। क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आई है? देखिए, आप किसी बच्ची से गलती होने पर उसे इस तरह से मार नहीं सकती, आपको उसे समझाना चाहिए। अच्छा, तो अब वो लड़की मुझे सिखाएगी जिसका खुद अपने घर वालों के साथ अपने आपसी रिश्तों में खटास है। देखिए, आप अपनी बात कीजिए, मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? अरे मैं क्यों ना लाऊं किसी को बीच में? अब जो सच है वो सच है। जब तेरी खुद तेरे घर वालों के साथ नहीं बनती तो तू मेरे परिवार वालों को क्या समझाने आई है? इस तरह झगड़ा बढ़ जाता है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बात तो सीमा जी की सही है। अब खुद जिसका अपने परिवार वालों के साथ खटास का रिश्ता हो वो दूसरों के साथ रिश्तों को क्या ही सुधारेगी। जिसके घर की नींव खुद डगमगाई हो वो दूसरों के घर की नींव को डगमगाने की कोशिश तो करेगी ही। इसी तरह सभी लोग अंजलि और उसके परिवार वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिससे अंजलि के परिवार वाले बर्थडे पार्टी छोड़कर रिटर्न घर आते हैं। क्यों, मिल गया तुझे सुकून हमारी बेइज्जती करवा कर? क्या जरूरत थी तुझे महान बनने की? माँ, मैं तो बस आंटी को रोकने गई थी, क्योंकि इस तरह बिना किसी की गलती जाने हमें उसे मारना नहीं चाहिए और फिर छोटे बच्चों को समझाना जरूरी है, मारना या धमकाना नहीं। अच्छा, तो तू अब हमें ताना मार रही है? तेरे कहने का क्या मतलब है? हम तुझे समझते नहीं हैं? रुक, बताती हूँ मैं तुझे अभी। इतना कहकर शकुंतला अंजलि का हाथ मोड़ देती है और उसे धमकाती है। अब आई अकल ठिकाने है? खुल गई बुद्धि? मैं अभी क्या कर रही हूँ? माँ, आप ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। इतना कहकर अंजलि शकुंतला का हाथ झटक देती है, जिससे शकुंतला तुरंत अंजलि को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ झटका था? बहुत बदतमीज हो गई है तू। अरे छोड़ो इसे, इससे तो बोलना ही बेकार है। बचपन की इसकी वो गलती याद है? अरे हाँ, उसी की वजह से तो सभी रिश्तेदारों के साथ हमारा खटास का रिश्ता बन गया है। सभी हम पर थू थू करते हैं। इस तरह अंजलि के माता पिता उसे ताना मारते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता और अपने घर वालों के साथ ही मेरा इतना खटास का रिश्ता है। कोई मुझसे बात ही नहीं करता। हाँ तो क्या हो गया? कोई मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। जब कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। यह सोचकर अंजलि ठंड होने की वजह से जल्दी सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देख ले करीना, अगर तूने भी अपनी बड़ी बहन की तरह ऐसी वैसी हरकतें की तो तुझे भी इसी तरह सजा मिलेगी। अरे मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो गवार की तरह ऐसी हरकतें करूंगी, और वैसे भी मैं वो गलती कभी भी नहीं कर सकती जो उसने की थी। ये बातें कमरे के बाहर खड़ी मेड सुन रही थी। बेचारी का पूरा परिवार हमेशा उसके खिलाफ रहता है। उसके इतने कीमती रिश्तों के बीच इतनी खटास है, न जाने बेचारी का ससुराल में क्या होगा। फिर मेड जब अपने कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ परिवार के सभी लोग सो जाते हैं, पर अगली सुबह कुछ मेहमान घर आते हैं। आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही अलग है, इसलिए आप चाय मंगवा लीजिए। हाँ हाँ रुकिए, मैं अभी अंजलि को बोलती हूँ। अंजलि सुन, मेहमानों के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। वहीं दूसरी तरफ किचन में अरे लेकिन दूध है ही नहीं, माँ बाहर सबके सामने बैठी है, कैसे कहूँ? छोड़ो, मैं जाकर बाहर से खुद ले आऊंगी। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी। फिर अंजलि कड़कड़ाती ठंड में बाहर दूध लेने जाती है। बाहर इतनी ठंड लग रही है, मेरे तो हाथ पैर से लेकर दांत भी कपकपा रहे हैं। ऊपर से जल्दी जल्दी दूध लेकर घर जाकर चाय भी बनानी है। दूसरी तरफ अरे जब आपकी बेटी को चाय बनानी ही नहीं थी तो उसने हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? हाँ हाँ सच में, अब तो हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। सभी शकुंतला की बात सुने बिना गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। देखो मैं आज उस लड़की का क्या करती हूँ, उसकी वजह से हर किसी के सामने हमारी इतनी इंसल्ट होती है। तभी ठंड में कांपते हुए अंजलि दूध लेकर घर के अंदर आती है। अरे कहाँ गई थी तू? तेरी वजह से मेहमान बिना चाय पिए ही चले गए। वो मैं बाहर दूध
क्या बाहर तू चाय बनाना छोड़कर बाहर गई थी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे अरे छोड़ो इसे तो कुछ समझाना या बताना ही बेकार है। जो करना है करने दो। बचपन से अपनी मनमानी ही तो करती आ रही है। याद है इसने बचपन में क्या किया था? फिर से अंजलि को ताना मारते हैं और फिर बिना उसकी बात सुने उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चले जाते हैं। बस बहुत हो गया। जब कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करता तो मैं क्यों उनके पीछे भागूं? इस तरह बड़बड़ाती हुए अंजलि किचन में जाती है और अपने किचन का काम करने लगती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। उसके आपसी रिश्तों में खटास बनी रहती है। चलो जैसे तैसे मेरा प्रोजेक्ट तो बना, लेकिन ये बाहर सभी लोग झगड़ क्यों रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। ये सोचकर अंजलि तुरंत अपने कमरे से उठकर हॉल में जाती है जहाँ पूरा परिवार आपस में झगड़ रहा था। क्या हुआ? आप लोग इस तरह से झगड़ क्यों रहे हैं? तुझे यहाँ किसी ने बुलाया जो मुंह उठाकर चली आई? अरे तेरी वजह से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? अच्छा, तो अब तुझे ये भी नहीं पता कि तूने क्या किया। तेरी वजह से ही तेरी छोटी बहन बिगड़ रही है। सारी गलती तेरी है। और वैसे भी बड़े जो करेंगे वही तो छोटे सीखेंगे। इसमें गलती करीना की नहीं है, इसलिए गलती तेरी है। जहाँ सभी झगड़ रहे थे वहां अंजलि के जाते ही सभी चीजों का इल्जाम अंजलि के सिर पर डाल देते हैं और फिर से ताना मार कर वहां से चले जाते हैं। पता नहीं मेरे अपने ही मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और किसी भी झगड़े की वजह मुझे बना देते हैं। आखिरकार मेरे आपसी रिश्तों में इतनी खटास क्यों है? इसी तरह फिर दिन बीतते हैं और एक दिन अंजलि के कॉलेज में एक फंक्शन होता है जहां अंजलि के परिवार वाले भी जाते हैं। इसकी वजह से कहीं फिर से हमारी इंसल्ट ना हो जाए। वैसे भी इसे कुछ आता जाता तो है नहीं और ना ही ये कहीं ले जाने लायक है। सच में इसे तो बैठने उठने की भी तमीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर अंजलि अपना धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रही थी कि तभी स्टेज पर एक छोटा बच्चा आकर गिर जाता है। अरे ये बेचारा छोटा बच्चा इधर कैसे आ गया? मुझे इसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर अंजलि अपना परफॉर्मेंस छोड़कर उस छोटे बच्चे को उठाती है, अपना स्वेटर पहनाती है और उसे चुप करवाती है। वाह, कितनी अच्छी लड़की है। अपना परफॉर्मेंस छोड़कर किसी अनजान बच्चे की मदद कर रही है। रमेश की तरह ही सभी ऑडियंस अंजलि की तारीफ कर रहे थे, वहीं उसके खुद के परिवार वाले। अरे अरे नाटक कर रही होगी सभी का टेंशन पाने के लिए। हाँ सही कहा, वरना इसे कहाँ किसी चीज से फर्क पड़ता है। और फिर इसी की वजह से तो हमारे रिश्तों में खटास आई है। क्यों किसी और रिश्तों को बचाएगी? ये सारी बातें अंजलि की माँ के पीछे बैठी अश्विनी सुन रही थी। अरे ये लोग तो उसके खुद के सगे परिवार वाले होने के बावजूद उसकी इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ इसे दिल की अच्छी समझकर अपने घर की बहू बनाने का सोच रही थी। अब तो मुझे सच्चाई पता लगानी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपने घर चली जाती है और अगले दिन अश्विनी अंजलि का पता लगाते हुए उसके कॉलेज पहुंचती है और उसके कुछ दोस्तों से पूछती है। अरे वो है ही ऐसी, अपने परिवार वालों के साथ ही उसकी नहीं बनती है। अपने खुद के सभी रिश्तों में खुद की वजह से ही खटास पैदा कर रखी है उसने। हाँ आंटी, सच में बड़ी ही बदतमीज लड़की है। ना बात करने की तमीज है और ना ही बैठने उठने की, और दिल की भी बहुत बुरी है। इसी तरह कॉलेज के बाकी लोग भी अंजलि की बहुत बुराई करते हैं। क्या सच में वो लड़की इतनी बुरी है? मुझे तो उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तभी अश्विनी से अंजलि की एक बहुत पुरानी बचपन की सहेली टकराती है और फिर बातों ही बातों में अश्विनी उससे अंजलि के बारे में पूछती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भले ही रूठ हो लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। दरअसल बचपन में उसे किसी ने स्कूल में एग्जाम के वक्त चीटिंग के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था और उसके परिवार वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे बहुत मारा। इसके बाद उसके मन में सभी के प्रति नफरत भर गई और वही उसके परिवार वालों ने भी अंजलि की बात को समझने की कोशिश नहीं की और इस वजह से धीरे धीरे छोटे मोटे झगड़ों ने रिश्तों के बीच खटास पैदा कर दी। ये सब सुनकर अश्विनी वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है। बेचारी को बचपन से ही उसके हिस्से का प्यार नहीं मिला है और लोग उसे बचपन से ही डरा धमका कर रखते हैं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। अब मैं उसकी शादी अपने बेटे के साथ ही करवाऊंगी और फिर अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। अब ये फैसला लेने के बाद अश्विनी अपने घर जाती है और सभी को अपनी पसंद के बारे में बताती है। अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो जरूर अच्छी ही होगी और फिर हम तुम्हारी बात को कैसे काट सकते हैं। और वैसे भी आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। इस तरह सभी अश्विनी की बात मान जाते हैं और अगले ही दिन अश्विनी अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता लेकर अंजलि के घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे घर क्यों आए हैं? हम आपकी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ भाई, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई और हमने सोच लिया है अब उसे ही हमारे घर की बहू बनाएंगे।
क्या रिश्ता? लेकिन हमने तो किसी रिश्ते वाले को बुलाया नहीं था, तो आप लोग इस तरह अचानक कैसे आ गए हैं? अरे लगता है इन्हें हमारी लड़की का ही चक्कर है, तभी तो इस तरह ये सब लोग रिश्ता लेकर आए हैं, वरना ऐसे ही कोई अचानक किसी के घर जाता है क्या? चलो छोड़ो, हमें क्या, सिर से बला टले। ये सोचकर अंजलि के मायके वाले शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर जब अंजलि घर आती है तो उसे बताते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, मेरे मायके में ही सभी रिश्तों के बीच इतनी खटास बनी हुई है, न जाने ससुराल में मैं कैसे रहूंगी। अब मना करने का भी कोई फायदा नहीं है, मुझे तो शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ अंजलि की शादी हेमंत के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, भाभी आप तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं और आपका लहंगा भी बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, सच में आप बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं। वैसे भाभी, आपने अपना मेकअप कहाँ से करवाया? अरे ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? इतनी ठंड है? जल्दी जल्दी गृह प्रवेश करो, वरना सच में आज हम लोगों की कुल्फियां जम जाएंगी। आप मेरी तरफ इस तरह देखकर क्यों बोल रहे हैं? मैंने स्पेशली ठंड को यहाँ पर इनविटेशन कार्ड देकर बुलवाया थोड़ी ना है। अरे बहू, उन्होंने तुझे कहा भी नहीं है, वो तो बस हवा में बड़बड़ा रहे हैं। तू सारी बातें अपने ऊपर क्यों ले लेती है? हाँ भाभी, पापा आपको नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? चलिए आप अच्छी तरह से गृह प्रवेश कीजिए। फिर सभी की बातें सुनकर अंजलि अच्छी तरह गृह प्रवेश करती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये क्या? अरे बहू ने गृह प्रवेश करके हमारे पैर भी नहीं छुए और सीधे अपने कमरे में चली गई। अरे शादी की थकान की वजह से भूल गई होगी, मैं उसे कल समझा दूंगी। चलिए हम लोग भी सो जाते हैं। अश्विनी की बात सुनकर बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह अंजलि उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए किचन में पहुंचती है। क्या बनाऊं आज खाने में? जैसे मैं कुछ भी बना लूं और जितनी भी मेहनत कर लूं, यहाँ पर भी सब कमियां ही निकालेंगे। खैर मुझे क्या, मुझे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। फिर अंजलि ठंड होने के बावजूद किचन में एक से बढ़कर एक पकवान बनाती और सभी को खिलाती है। भाभी, आपने ये पनीर की सब्जी और आलू पराठे क्या लाजवाब बनाए हैं, आज तक तो मैंने ऐसे पराठे कभी नहीं खाए। हाँ अंजलि, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है, सच में माँ की पसंद तो बहुत अच्छी है। माँ की पसंद भी और भैया की किस्मत भी, तभी तो भैया को इतनी अच्छी भाभी जैसी वाइफ मिली है। सभी हंसी मजाक कर रहे थे लेकिन अंजलि उन्हें इग्नोर करके वापस किचन में चली जाती है। भाभी इस तरह से अचानक क्यों चली गई? मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, क्या पता उसे तुम्हारा मजाक अच्छा न लगा हो, और फिर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमें सबके सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विनय की बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर इसी तरह पूरा दिन बीतता है। फिर अगले दिन दोपहर को, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है, ये ले कुछ कपड़े और मुंह दिखाई में इसे पहनकर तैयार हो जाना। इतना कहकर अश्विनी अंजलि को मुंह दिखाई के कपड़े देकर चली जाती है और शाम तक अंजलि मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है। मैंने आपकी बहू को अभी तक देखा नहीं है, उसी की तो मुंह दिखाई है। हाँ जल्दी उसे भी बुलाओ, तभी तो आगे की रस्म शुरू करेंगे। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अंजलि एक सुंदर सा लहंगा पहनकर वहां आती है। अरे मुंह दिखाई करने लायक छोड़ा है या नहीं? बहू ने तो पहले ही अपना मुंह सभी को दिखा दिया, अब कैसी मुंह दिखाई? हाँ, मुंह दिखाई के लिए तो पहले मुंह ढका भी तो होना चाहिए। सभी की बातें सुनकर अश्विनी अंजलि को घूंघट दिलाती है और फिर अंजलि ठीक से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। तौबा तौबा, कहाँ से आई हो बहू? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए क्या? बड़ों के सामने ऐसे बैठते हैं क्या? अरे इसकी माँ इसमें संस्कार कैसे देगी? संस्कार देने के लिए पहले खुद के पास भी तो कुछ होना चाहिए। ये सुनते ही अंजलि का गुस्सा भड़क उठता है और फिर अंजलि सहित सभी मेहमानों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे आप सब लोग क्या कर रहे हैं? बहुत हो गया, कम से कम यहाँ तो चुप हो जाइए। अरे मैं क्यों चुप रहूं? इन्हें बोली चुप होने को, वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, गलती तो हमारी है जो हम यहाँ तेरी मुंह दिखाई में आ गए। चलो चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ ऐसी लड़की की मुंह दिखाई में। वैसे एक बात तो हमें पता चल गई, बहू चाहे जैसी ले, लेकिन अंजलि बहू जैसी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जिनका खुद अपने मायके के रिश्तों में खटास हो, वो अपने ससुराल के रिश्ते क्या ही खास संभाल लेगी। इतना कहकर शीतल बाकी पड़ोसनों के साथ मुंह दिखाई छोड़कर चली जाती है और अंजलि भी अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो गया। बहू की मुंह दिखाई में इतना बड़ा रायता कैसे फैल गया? हाँ वो तो है, लेकिन बहू ने भी कुछ गलत नहीं कहा था। मीना जी को उसकी माँ पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी भाभी को सोचना चाहिए था, सभी के सामने इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए था। उसका माइंडसेट अभी भी बच्चों की तरह ही है।
बचपन में इतना सब झेलने के बाद वो नॉर्मल कैसे रह सकती है? उसे वो परवरिश नहीं मिली जो बचपन से मिलनी चाहिए थी। अब मैं उसे अपनी छोटी बच्ची की तरह सारी चीजें सिखाऊंगी। ये फैसला लेने के बाद अश्विनी और बाकी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन, बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तू उनके आने की तैयारी कर ले। कल तो सभी के सामने हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन आज नहीं होनी चाहिए। अश्विनी की बात सुनकर अंजलि रात में आने वाले मेहमानों के लिए सारी तैयारी कर लेती है। और फिर जब शाम को मेहमान आते हैं, बहू, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। ये सुनकर अंजलि चाय लेकर जाती है। क्या हुआ, तुम्हें हमें चाय पिलाने का मन नहीं है? हाँ, जो इस तरह मुंह बनाकर चाय ला रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो रहने दीजिए। एक्सप्रेशन से ही पता चलता है बहू किस तरह मुंह बनाकर चाय लाई है। हमने देख लिया, अब हमें चाय नहीं पीनी। ये कहकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके इतने खास मेहमान बिना चाय पिए चले गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस तुम्हें बचपन से वो सीख और अच्छी परवरिश नहीं मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे चाल ढाल में इतना फर्क है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस आइंदा से जब कोई मेहमान आए तो हल्की मुस्कान के साथ चाय देना और बड़ों के पैर छू लेना। अंजलि ये समझती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। माँ ने तो कभी भी मुझे इस तरीके से कुछ नहीं सिखाया और न ही समझाया। खैर, अब से मैं ठीक ऐसा ही करूंगी जैसा मेरी सास ने कहा है। ये सोचने के बाद अंजलि 1-2 दिन ठीक वैसा ही करती है जैसा उसकी सास ने उसे समझाया था। फिर एक दिन, सभी अपना बर्थडे कितनी धूमधाम के साथ मनाते हैं और एक मेरे घर वाले हैं जिन्हें मेरे बर्थडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब मेरे मायके के रिश्तों में इतनी खटास थी तो फिर कोई मेरा बर्थडे क्यों ही सेलिब्रेट करता। अंजलि की ये बातें कमरे के बाहर खड़ा हेमंत सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है जिससे अंजलि 2-3 दिनों से परेशान है। कोई ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर हेमंत भी अपने कामों में लग जाता है और अगले ही दिन अचानक हेमंत और पूरा परिवार मिलकर अंजलि को उसका बर्थडे सरप्राइज देता है। ये क्या, ये सब मेरे लिए? हाँ, और नहीं तो क्या। अब हम सब तुमसे इतना ज्यादा प्यार जो करते हैं तो तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे ही। हाँ भाभी, और ये देखिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। इसी तरह सभी अंजलि को तरह तरह के गिफ्ट देते हैं और कई सालों के बाद अब अंजलि पहली बार अपनी ससुराल की मिठास से उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। फिर रात में, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतनी अच्छी तरह से प्लान करने के लिए और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है और जुकाम हो गया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अंजलि सो जाती है और फिर अगली सुबह तक अंजलि को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसे अंजलि का पूरा ससुराल एकजुट होकर अंजलि का ध्यान रखने लगता है। बहू, ये लो, खा लो। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। भाभी ये लीजिए, खाना खाने के बाद दवाई खा लीजिएगा। भाभी आप खाना खाइए, मैं बगल वाले कमरे से हीटर लेकर आती हूँ। आपके कमरे का हीटर खराब हो गया है ना? और मैं तुम्हारे पैरों में सरसों के तेल की मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलो पैर दो अपने। फिर इसी तरह से बाकी लोग भी अलग अलग तरीके से अंजलि की सेवा करते हैं। काफी कम दिनों में ही अंजलि की तबीयत ठीक हो जाती है। चाहे जो भी हो, मेरे मायके के रिश्तों में चाहे जितनी भी खटास हो, लेकिन मेरे ससुराल के आपसी रिश्तों में तो मिठास ही मिठास है। तभी तो मेरी तबीयत खराब होने पर सभी ने मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा। इन छोटी छोटी चीजों से अंजलि का ओपिनियन सभी के लिए बदल जाता है और अब वो धीरे धीरे सभी के साथ अच्छी तरह से रहने लगती है। अंजलि, तेरी बुआ सास का फोन आ रहा है, इनसे बात कर ले, वो तेरी शादी में नहीं आ पाई थी। ठंड में कांपते हुए बर्तन धो रही अंजलि कहती है। माँ, मैं तो अभी बर्तन धो रही हूँ और फिर मैं क्या ही बात करूंगी रिश्तेदारों से। अरे तेरी बुआ सास है, थोड़ी बहुत बातें कर लेगी तो क्या हो जाएगा। और फिर जब किसी से तू बात करेगी तभी तो तू सभी रिश्तों से जुड़ पाएगी। फिर अश्विनी की बात सुनकर अंजलि हॉल में आती है और फोन पर अपनी बुआ सास से बात करती है। बहू, पहले तू नमस्ते कर और दूर से ही उनका आशीर्वाद ले। हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता। हाँ मैं भी अच्छी हूँ। आपने दवाइयाँ खा ली और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, दवाइयाँ मैंने खा ली है और मेरी तबीयत भी अच्छी है। अभिजीत, अंजलि और उसकी बुआ सास थोड़ी आपस में बातें करती हैं और फिर, वैसे मैंने सुना था कि तू किसी से अच्छे से बात नहीं करती, जिसकी वजह से सभी रिश्तों में तेरी वजह से खटास बनी रहती है। लेकिन तू तो मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रही है,
इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। मैं अगर आपको बताऊंगी ना तो न जाने कितना समय बीत जाएगा। छोड़, जो भी हो, तू तो मेरी फेवरेट बहू है। अब जब भी मैं वहाँ आऊंगी देखना सबसे पहले तुझसे ही मिलूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। फिर बुआ सास फोन कट कर देती है। इतना आसान था किसी से अच्छी तरह से बात करना, और अच्छे से बात करके तुझे भी तो खुशी मिली होगी ना। जा, अब तू अपना काम कर ले। फिर अश्विनी की बात सुनकर अंजलि किचन में जाकर वापस बर्तन धोने लगती है। आज माँ जी ने कितनी अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया और मुझे चीजें सिखाई, समझाया और मेरी गलतियों पर मुझे टोका। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा कभी नहीं किया था। शायद तभी मेरे मायके के रिश्तों में खटास बनी रहती थी। ऐसे ऐसे अंजलि बर्तन धोती है और फिर इसी तरह अगले दिन जब अंजलि कपड़े धो रही थी। इस ठंड में हाथों से कपड़े धोना कितना मुश्किल है। पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं, ऊपर से इतने सारे कपड़े अभी और धोने हैं। अंजलि ठंड में कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ कीर्ति और कल्पना आती हैं। भाभी, कल हमारा फेयरवेल है, आप हमारे साथ शॉपिंग पर चल सकती हैं? अभी चलिए ना, आप हमारे साथ शॉपिंग पर बहुत मजा आएगा। अपनी नंदों की रिक्वेस्ट सुनकर अंजलि उनके साथ खुशी खुशी शॉपिंग पर जाती है। भाभी, आप तो कोई ड्रेस ले ही नहीं रही हो। आप भी अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर लीजिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई साड़ी नहीं लेनी। अरे ऐसे कैसे नहीं लेनी? ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, आपको तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे आप तीनों सगी बहने हैं क्या? क्या हम बात कर रहे हैं? अरे ये तो हमारी भाभी है। क्या ये आपकी भाभी है? अरे उसके बावजूद आप दोनों के आपसी रिश्तों में कितनी मिठास है, वरना आजकल की भाभी और नंदों में तो झगड़े ही होते रहते हैं। इस तरह शॉपकीपर भी अंजलि के रिश्तों की तारीफ करता है। और फिर जब तीनों साथ में शॉपिंग करके घर वापस लौटती हैं तो आज तो भाभी के साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी आप लोगों के साथ। वैसे पानी पूरी तो बहुत अच्छी थी। हाँ, पानी पूरी तो बहुत अच्छी थी। साथ ही जो हमने मोमोज खाई उसकी तो बात ही कुछ और थी। इस तरह आपस में बात करते हुए तीनों घर के अंदर आती हैं और ये सारी चीजें पड़ोसी देख रहे थे। अरे मैंने सुना था कि इसकी अपनी बहन से नहीं बनती थी, आज इसकी अपनी नंदों से इतनी अच्छी कैसे बन रही है। अरे हाँ, जिसके मायके के रिश्तों में इतनी खटास थी, आज उसके ससुराल के रिश्तों में इतनी मिठास कैसे? अचानक से ये सब कैसे हो गया? अंजलि के ससुराल के रिश्तों में आपसी मिठास देखकर आस पड़ोस के लोग भी हैरान थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि अपने पूरे ससुराल वालों के साथ मंदिर पहुंचती है। अरे मैं तो फूल लेना ही भूल गई, आप लोग रुकिए, मैं फूल लेकर आती हूँ। अंजलि चली जाती है और तभी अंजलि के ससुराल वाले अंजलि के मायके वालों को देखते हैं। अरे चंदन जी, आप यहाँ आज मंदिर में कैसे आना हुआ? वो आज हमारी एनिवर्सरी थी, इसी वजह से हम मंदिर आए हैं। वैसे आप लोग अंजलि को अपने साथ नहीं लाए? खैर, वो तो कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। अच्छा किया उसे साथ नहीं लाए, किसी से अच्छे से बात करना तो उसे आता ही नहीं है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि अंजलि कहीं जाने लायक नहीं है? आपको पता भी है आज हम लोग मंदिर क्यों आए हैं? अरे भाई, क्योंकि अंजलि ने कहा आज उसकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो हमें मंदिर चलना चाहिए, और वो बचपन से ही हर साल मंदिर जाती थी। बस आप लोगों को ही नहीं पता था। क्या आपने कभी उसे मौका दिया? आपने हमेशा उसकी गलतियों पर उसे मारा है, कभी समझाया नहीं। बच्चे अक्सर मार खाने से और भी ज्यादा बदतमीज और नासमझ बन जाते हैं, जबकि प्यार की दो बातें उनकी गलतियां सुधार सकती हैं। माँ, आप यहाँ? बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी भी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बस तुझे डांटा, मारा और चिल्लाया। मेरे वजह से बचपन से ही तेरे मायके के सभी रिश्तों में खटास बनती चली गई। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है। मेरी वजह से ही तू बचपन से ही सभी रिश्तों से दूर चली गई और छोटे मोटे झगड़ों में रिश्तों में खटास पैदा हो गई। चल, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, सच में आप बहुत अच्छी हैं, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। जहाँ मेरे मायकों के रिश्तों में हमेशा अनबन रहती थी, वो आज खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, चल अब पूजा करते हैं। कहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें मंदिर के बाकी लोग देख रहे थे। एक बात तो है, भले इसके मायके में जितनी भी खटास हो, लेकिन ससुराल के रिश्तों में तो मिठास ही मिठास है। हाँ, वो तो है। वहीं दूसरी तरफ सभी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। थैंक यू भगवान जी, पहले मेरे मायके में जितनी भी खटास रही हो, लेकिन आपकी कृपा से मेरे ससुराल के रिश्तों में मिठास ही मिठास है। फिर अंजलि अब हमेशा अपने ससुराल में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।